morning students. Today we are going to start the chapter Nutrition in Plants. As the chapter name is written on the board. Food is very necessary for any activities taking place by living organisms. Living organism को food चाहिए कोई भी activity करने के लिए. तो वो food कैसे लेता है? The process of taking या obtaining food is called nutrition. So nutrition is of two types: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Auto means self, trophic means nourishment. So autotrophic means self nourishment. तो self nourishment कौन करता है? Plants. Plants has the capacity to make their own food. तो plants are called autotrophs. So today we are going to deal with the nutrition in plants. Plants make their own food by taking raw material from the environment. For example, carbon dioxide from atmosphere, water from soil. Water from soil is taken by the roots of the plants. Root has the capacity to absorb water from the soil and take it to the leaves. There are different pipelines connected from the root to the leaves. यानी कि सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब होके लीव्स तक जाता है और लीव्स क्या करता है? लीव्स बाहर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. कार्बन डाइऑक्साइड लीव एक पोर्स से लेता है जो लीव्स के नीचे छोटे छोटे पोर्स होता है जिसको कहते हैं स्टोमेटा. Stomata are the tiny spores present on the leaves. तो पोर्स जब खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है. जैसे हम सांस लेते हैं उसी तरह प्लांट्स भी सांस लेता है. तो वो सांस किसके जरिए लेता है? स्टोमेटा के जरिए लेता है. तो लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर भी मिल गया. तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के लीव्स अपना फूड बनाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज. और बाद में क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन. तो ये उसका प्रोसेस है. ये प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. So chlorophyll is a very important part of leaves. The green pigment which is present on the leaves trap the sun's energy. मतलब sun का energy को कौन ट्रैप कर रहा है? लीफ. किसके जरिए कर रहा है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल वो मशीन है जो सन का एनर्जी को ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के फूड बनाता है. Food in the form of glucose. So carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll makes glucose and oxygen is released into the atmosphere. Oxygen plant से बाहर आ गया through leaves. जैसे स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया था उसी तरह स्टोमेटा के जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है. सो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O in the presence of sunlight and chlorophyll फॉर्म्स ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है हम लोगों को? C6
H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज को स्टार्च भी कहते हैं। सो जो फूड प्लांट बना रहा है वो किस फॉर्म में रहता, स्टार्च फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में। दिस वाज द न्यूट्रिशन इन प्लांट। कुछ प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता, तो जब क्लोरोफिल नहीं है तो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। प्लांट अपना फूड खुद से बना नहीं सकता, तो उसको अलग तरीका यूज करना पड़ता अपना नरिशमेंट लेने के लिए। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट लाइक कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक ऐसा पेड़ है जो दूसरे पेड़ के ऊपर रहता है, यानी कि दूसरे पेड़ के ऊपर रहकर वो उस पेड़ से अपना नरिशमेंट लेता है। तो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम दैट प्लांट। वो प्लांट से जो प्लांट अपना फूड बना रहा है उसमें रह के उसमें से रेडीमेड फूड अपने अंदर ले रहा है, वो अपना फूड खुद से नहीं बनाता। सो इस केसेस में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो ये प्लांट किस टाइप का ऐड करेगा, जो दूसरों से अपना फूड डायरेक्टली लेते हैं उसको कहते हैं पैरासाइट। तो कस्क्यूटा क्या हो जाएगा, एक कस्क्यूटा विल बी ए पैरासाइट। तो जिस प्लांट के ऊपर कस्क्यूटा रहता है दैट प्लांट इज कॉल्ड होस्ट। तो पैरासाइटिक प्लांट जो होता है वो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन डायरेक्टली लेता है। नेक्स्ट is the insectivorous plant. Insectivorous plants are also not able to make their own food. Insectivorous plants जो होता है वो भी अपना फूड अपने से बना नहीं पाता, उसका अपना एक टेक्निक है फूड कैप्चर करने का। सो फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट हैज ए पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज जग लाइक स्ट्रक्चर। एक जग लाइक स्ट्रक्चर रहता है दैट इज कॉल्ड पिक्चर एंड ए लिड। इट इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसीलिए वो एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है। एंड लिड इज द एपेक्स ऑफ द लीफ। लिड जो होता है वो लीफ जो होता है वो उसका एपेक्स होता है लीफ का, जो ओपन और क्लोज हो सकता है। और इसके अंदर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ बेंड रहता है हेयर्स। सपोज कोई इंसेक्ट इसके अंदर आ गया है तो वो क्या होता है, सीधे स्लिप होके अंदर की तरफ चला जाता है और वापस बाहर नहीं निकल पाता। और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो वो लिड बंद हो जाता है। बंद होने के बाद इंसेक्ट उसके अंदर ही कैप्चर हो जाता है। होने के बाद ये पिक्चर प्लांट अंदर एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता, जिससे कि वो इंसेक्ट अंदर डाइजेस्ट हो जाता और उसका सारा न्यूट्रिशन वो ले लेता। तो पिक्चर प्लांट अपना नरिशमेंट इसी टाइप से करता है। नेक्स्ट इज द सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज टेकिंग प्लेस इन फंजी। फंगी ग्रो ऑन डेड एंड डीकेइंग कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट। जो भी सड़ता गलता चीज होता है उसके ऊपर एक छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता, दे आर कॉल्ड फंगी। फंगी अपना फूड जो होता उसी में से एब्जॉर्ब करता। फॉर एग्जांपल ब्रेड को कुछ दिन के लिए अगर पूरा छोड़ दे तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाता है। वो ब्लैक स्पॉट्स नहीं होके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो फंगी कहलाता है, वो उसी में से अपना फूड लेता। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take their food from dead and decaying organism is called saprophytic type of nutrition and the organism और उस organism को saprophyte बोलेंगे। saprophyte symbiosis. Next is symbiosis.
some organisms live together and they both share their shelter and nutrition with each other. यानी कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह के एक दूसरे के साथ रहने का जगह और फूड आपस में शेयर करता. This type of nutrition is called symbiosis. For example, some bacteria lives in the root. कुछ बैक्टीरिया जो है पेड़ का रूट में रहते हैं. रूट में रह के प्लांट्स को न्यूट्रिशन और वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते. इन रिटर्न प्लांट्स उनको रहने का जगह देता और फूड देता. तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. नाउ स्टूडेंट, वी कम अक्रॉस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन दैट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. यानी कि व्हेन द प्लांट इज ग्रोन इन द सॉइल, all the nutrition from the soil is taken by the plant. प्लांट जब ग्रो होता है तो वो सॉइल में से सारा न्यूट्रिशन ले लेता है ग्रो होने टाइम. उसके बाद सॉइल में न्यूट्रिशन का कंटेंट कम होता जाता है. कम होने के बाद अगर उसी सॉइल में दूसरा प्लांट अगर ग्रो करते हैं तो वो प्लांट को वैसा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. सो सॉइल का न्यूट्रिशन कंटेंट को रिप्लेनिश यानी कि दोबारा से बढ़ाना या दोबारा से उसमें डालने को, हम लोग डालने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? वी यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. यानी कि फार्मर टाइम टू टाइम सॉइल में मैन्योर या फर्टिलाइजर डालता रहता है जिससे कि सॉइल का न्यूट्रिशन कंटेंट बैलेंस बना रहे. Manure are the natural content or fertilizers are the chemical present made in the factories. So both दोनों काम एक ही करता है, लेकिन मैन्योर नेचुरली बनता है और फर्टिलाइजर जो होता है वो फैक्ट्री में केमिकल्स के जरिए बनता है. तो न्यूट्रिशन जो हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं सॉइल में, so उससे क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसा न्यूट्रिशन का कंटेंट बढ़ता जाता है. इससे क्या होता है, नेक्स्ट जब सॉइल में कोई प्लांट डालते हैं तो वो प्लांट अच्छा से ग्रो होता है. दे गेट ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल. ए बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम लिव्स इन द रूट ऑफ द लेग्यूम प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि ऑल द पल्सेस, जितना भी पल्सेस होता है वो सारा पल्सेस के रूट में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है. वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, उसको बोलते हैं राइजोबियम. राइजोबियम का काम क्या है? राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड. राइजोबियम अपना फूड खुद नहीं बना सकता, इसलिए वो लेग्यूम प्लांट के रूट में रह के उस प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है. इन रिटर्न वो क्या करता है, प्लांट को नाइट्रोजन देता है. यानी कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है, वो उस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में चेंज करके प्लांट को इन रिटर्न देता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो प्लांट को बहुत जरूरत होता है अच्छा से नरिशमेंट करने के लिए. पल्सेस लाइक ग्राम, पी, बीन्स, ये सारा लेग्यूमिनस प्लांट है जिसके रूट में राइजोबियम रहता है. ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेता है, उसको फिक्स करके उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है, जिसको हम नाइट्रेट या नाइट्रेट कहते हैं. नाइट्रेट. तो ये नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट और नाइट्रेट के फॉर्म में रूट में से प्लांट एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब करने के बाद वो यूज करता है अपना ग्रोथ के लिए. इन रिटर्न प्लांट क्या करता है, राइजोबियम को अपने रूट में रहने के लिए शेल्टर देता है और उसको फूड देता है ग्रो करने के लिए. दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जो हमें अभी थोड़ा पहले हम पढ़ चुके हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में. ये भी उसका एक एग्जाम्पल है. इसमें भी दोनों ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड बैक्टीरिया लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर. एक दूसरे को हेल्प करते हैं. This was the end of the chapter. Hope you all understood the chapter. Let's take a recap of the chapter. So plant make their own food because plants are called autotrophs. They have the capacity to make their own food with the help of carbon dioxide, water,
in the presence of sunlight and chlorophyll. So chlorophyll is an important part of the green plant. Those plants which do not have the capacity to make their own food, they take their food by some other means. That for example Cuscuta. Cuscuta is a plant which live on other plants. Cuscuta दूसरा plants के ऊपर रह के अपना food उससे लेता है directly, prepared food. That is why Cuscuta is called parasite. तो जिस plant के ऊपर Cuscuta रहता है, that plant is called host. तो वो अपना host से अपना food लेता है. फिर नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या है, लीव्स जो है एक पिक्चर का तरह मॉडिफाइड हो गया पिक्चर, और उसका लीफ एपेक्स बिकम्स द लिड ऑफ द पिक्चर. तो उसके अंदर जब कोई इंसेक्ट जाता है तो लिड बंद हो जाता है, और अंदर पिक्चर प्लांट क्या करता है, अपना एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, जिससे कि वो इंसेक्ट उसमें डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे कि वो अपना नरिशमेंट ले लेता है. नेक्स्ट इज कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड सड़ा गला चीज से लेता है या डेड एंड डिकेइंग और मैटर से लेता है. दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. फॉर एग्जांपल फंगी. फंगी कोई भी डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करता है और उससे अपना फूड लेता है और अपना सरवाइव करता है. उसके बाद नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. सिम्बायोसिस यानी कि टू ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर. कुछ बैक्टीरिया जो है प्लांट का रूट में रहता है, रह के उससे कि उसको सॉइल में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. इन रिटर्न प्लांट उनको रहने का जगह शेल्टर देता है और साथ में फूड देता है. इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. दोनों एक साथ एक ही जगह रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज द नरिशमेंट, रिप्लेनिशिंग द सॉइल. सॉइल में जब प्लांट ग्रो करता है तो सारा न्यूट्रिशन प्लांट का सॉइल का प्लांट ले लेता है. तो उस सॉइल में न्यूट्रिशन को दोबारा ऐड करने के लिए फार्मर्स क्या यूज करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. मैन्योर आर द नेचुरल प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर आर मेड इन द फैक्ट्री बाय केमिकल्स. तो मैन्योर और फर्टिलाइजर काम एक ही करता है, लेकिन बस वो अलग अलग जगह में बनता है. बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम जो है वो सॉइल का रूट, लेग्यूमिनस प्लांट का रूट में रहता है. रूट में रह के वो नाइट्रोजन को प्लांट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. राइजोबियम हैज द कैपेसिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को लेके वो यूजेबल फॉर्म में चेंज कर सकता है. तो इससे क्या है, प्लांट को इजीली नाइट्रोजन मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट को. इन रिटर्न लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है, उसको रहने का जगह देता है और उसको फूड देता है. ये भी एक टाइप ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है. इसमें क्या है, सॉइल को अपना न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट भी होता है, प्लांट को अपना नरिशमेंट भी मिलता है और बैक्टीरिया को रहने का जगह भी मिलता है और वो अपना फूड भी देता है. दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर.